साइलेंट रिवॉल्यूशन करने के आदी रहे अपने संपादक जी एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हाँ, बात हो रही है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की। पिछली बार संपादक जी उस वक्त चर्चा में आए जब नई संसद भवन का उद्घाटन होना था और जदयू समेत तमाम विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद संपादक जी पहुंच जाते हैं नई संसद भवन के उद्घाटन में। और न सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि अपने संवैधानिक दायित्व का पालन भी करते हैं, नरेंद्र मोदी का महिमा गान करते हैं और संसदीय परंपराओं के विषय में विस्तार से अपनी बातें रखते हैं। यानी संपादक जी ने ऐसा माहौल बनाया कि जदयू के नीरज कुमार सरीखे प्रवक्ता अपना आपा खो बैठे और बोलने लगे। बावजूद इसके न तो नीतीश कुमार ने कुछ कहा और ना ही संपादक जी ने कोई पलटवार किया। यानी बात आई गई हो गई, माने हाथी चले बाजार कुत्ता भूके हजार। नीतीश कुमार से तमाम मतभेद की खबरों के बावजूद संपादक जी के रिश्ते सुशासन बाबू से हमेशा अच्छे रहे हैं और उसी अच्छे संबंध की तस्दीक करती तस्वीर कल आई है जब मतभेद संबंधी अटकलों पर विराम लगाते हुए संपादक जी बड़ा सा गुलदस्ता लिए एक अन्य मार्ग पहुंचते हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात 1.5 घंटे से ज्यादा चलती है। ये दोनों नेता जब मिलते हैं और जो तस्वीर बाहर आती है उसको देखकर यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि दोनों के संबंधों में कोई खटास है। तो वैसे भी संपादक जी और नीतीश कुमार के संबंध काफी पुराने रहे हैं, यानी छने रुष्टा छने तुष्टा जैसी स्थिति नहीं है। संपादक जी जब पत्रकार थे तभी से उनका नीतीश कुमार से संबंध रहा है। 2014 में नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा भेजा। इस बीच नीतीश कुमार पाला बदलते रहे और उसी बदलते हुए पाले के हिसाब से मीडिया पंडित संपादक जी के साथ नीतीश कुमार के संबंधों की व्याख्या परोसते रहे। आपको तो यादें होगा कि जब पलटन कुमार एनडीए को छोड़कर लालू खेमे में आए थे और भतीजे को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया था तो पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि कुछ लोगों के कहने पर नीतीश कुमार उधर चले गए थे, यानी एनडीए के पाले में चले गए थे और उसमें से एक हरिवंश भी थे। और जदयू से अलग हुए प्रशांत किशोर, यानी चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर, जो आजकल अपनी जन सुराज के माध्यम से बिहार की यात्रा पे हैं, बार बार ये कहते रहे हैं कि हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में है। यदि ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं हरिवंश को उपसभापति के पद से इस्तीफा दिलवा रहे हैं। अब जब एक बार फिर से सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार दो नाव की सवारी कर रहे हैं, यानी एक तरफ विपक्षी एका का सिरमौर बना रहना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के 4 सीटें होने के बाद जब गिरफ्तारी की नौबत आती है या जो आशंका जताई जा रही है उसके मद्देनजर जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने के लिए कहेंगे और बात नहीं बनती है तो फिर नीतीश कुमार मोदी रूपी रथ में सवार हो सकते हैं। तो फिर नीतीश कुमार मोदी रूपी रथ की सवारी करने की तैयारी में है और ऐसे वक्त में संपादक जी यानी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उनके रथ के सारथी हो सकते हैं, ताकि जब रथ पर सवार होकर नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में पहुंचे तो उन्हें अटपटा। महाराष्ट्र की घटना के बाद नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलों के बीच हरिवंश का अचानक पटना पहुंचना और नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करना यही संकेत देता है और राजनीतिक पंडित भी
ऐसा ही अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन मंगरुआ आपके विचार के लिए एक और तथ्य परोसता है। जब चुनाव नजदीक था, तब राज्यसभा के लिए चुने गए हरिवंश को यह दायित्व दिया गया था कि वे जदयू के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें। सम, हरिवंश संपादक रहते हुए भी अपने लेखनी के जरिए नीतीश कुमार को ब्रांड बिहार के प्रणेता और बदलते हुए बिहार का ध्वजवाहक बताते रहे हैं। इनके सिंह और हरिवंश जैसे लोगों ने खूबे नीतीश कुमार की छवि को गढ़ा और इसको लेकर खूब माहौल बनाया। उसका फायदा भी नीतीश कुमार को मिला और नीतीश कुमार बिहार के पिछड़ेपन के बावजूद पीएम मटेरियल बताए जाने लगे। ऐसे में संभावना बनती है कि जब नीतीश कुमार विपक्षी एका का ध्वजवाहक बने हुए हैं और खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं, तो मोदी के बरक्स नीतीश कुमार को खड़ा करने और ब्रांड गुजरात के बरक्स ब्रांड बिहार को फिर से जागृत करने की बारी आई है। तो नीतीश कुमार ने अपनी छवि को और गढ़ने के लिए संपादक जी को याद किया और इस पड़ाव पर संपादक जी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। और यही कारण है कि नीरज कुमार सरीखे लोगों के भौंकने के बावजूद हरिवंश ने संभव है नीतीश कुमार को याद किया हो और उन्हें नया टास्क दिया हो। इस बीच नीतीश और लालू दोनों के करीबी रहे श्याम रजक ने संपादक जी के व्यक्तित्व के विषय में ठीक ठाक ही आकलन किया है। कहा है कि हरिवंश जी को कुछ लोग भाजपा वाले कह रहे हैं, मुझे लगता है कि यह गलत है। वह समाजवादी आंदोलन से निकले और चंद्रशेखर जी के दत्तक पुत्र के तरह रहे हैं। वे सांसद बनकर नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे। उनके राजनीतिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध अलग अलग है। और जब जब करवट बदलता है तो कोई फैसला लेता है तो करवट तो बदलते रहता है। 1857 से लेकर के और 2021-22 तक जब जब करवट बदला है तो बिहार में कोई नया आयाम आया है? नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। अभी हमको लगता है कि करवट अभी नहीं लिया गया है। इस तरह की सिर्फ दिवा स्वप्न या सिर्फ कपोल कल्पित बातें हो सकती हैं। बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि नीतीश कुमार जी ने कई लोगों के खिलाफ रहते हुए भी उनके खिलाफ फैसला नहीं लेते रहे और उनका ये भी रहा है कि कई लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं आए फिर भी वो उस पर कार्रवाई कर देते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत अपना काम करने का तरीका है। जहाँ तक हरिवंश जी की बात है, हरिवंश जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के साथ मैं भी रहा हूँ और वो भी रहे हैं, हम लोग साथ कई मैं जानता हूँ। वो एक राजनेता हो के साथ साथ राजनेता कम है और एक सामाजिक पत्रकार जागरूक नागरिक के तरह है। लेकिन इन सियासी खबरों के बीच मंगरुआ आपको लिए चलता है संपादक जी के गांव सिताब दियारा की ओर और उनके व्यक्तित्व के एक अन्य पहलू से रूबरू कराता है। आप पाएंगे कि संपादक जी चाहे कहीं भी रहें, उनके दिल में गांव धड़कता है। दरअसल संपादक जी सिताब दियारा के हैं। जी हाँ, जयप्रकाश के जन्मभूमि सिताब दियारा, चंद्रशेखर की कर्म भूमि रही है सिताब दियारा और इसी जगह पे चंद्रशेखर ने जयप्रकाश नगर बसाया है। जी हाँ, गंगा और सरजू के संगम के किनारे बसा यह इलाका हर साल बाढ़ प्रभावित होता है। प्रभावित लोग कुछ समय के लिए विस्थापित होकर चंद्रशेखर ने जो बांध बनाया था उसके आसपास या स्कूलों में बाल बच्चे और मवेशियों के साथ शरण लेते हैं। पुनः उसी ऊर्जा के साथ स्वयं को संभालते हैं और बाढ़ का पानी उतरता है। दोनों नदियों के साथ कमाल का रिश्ता रहा है इस इलाके का। लगभग 15,000 की आबादी वाले इस पंचायत में कई टोले हैं। इसी में एक टोला है दलजीत टोला और इसी टोले में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी का पैतृक आवास है। एकदम साधारण सा आवास
अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गांव का दौरा भी किया है। इस क्रम में मुख्यमंत्री का संपादक जी के आवास पर जाने का भी कार्यक्रम निर्धारित होता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से तैयारी भी चल रही होती है, लेकिन जब खबर संपादक जी तक पहुंचती है तो संपादक रहे हरिवंश और राज्यसभा के उपसभापति, तो उपसभापति हरिवंश ने साफ साफ निर्देश आयोजकों को दिया, मेरे घर और प्रांगण पर 1 रुपये सरकारी धन व्यय नहीं किए जाए। इस गांव में कोई पंचायत कार्यालय नहीं होता है और योगी आदित्यनाथ की सरकार यह मंशा रखती है कि हर गांव के नागरिकों को 200 तरह की सुविधाएं गांव के पंचायत कार्यालय से ही मिले। हर गांव में कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ कार्यालय चलाने के लिए पंचायत सहायक नियुक्त हो चुके हैं। लेकिन जयप्रकाश नगर यानी जेपी की जन्मभूमि, चंद्रशेखर की कर्मभूमि और राज्यसभा के उपसभापति रहे संपादक हरिवंश की जन्मस्थली में पंचायत भवन नहीं होता। और ये बात जब संपादक जी तक पहुंचती है तो संपादक जी समझते हैं कि आखिर इसका क्या कारण है। संपादक जी को बताया जाता है कि इस गांव में कोई सार्वजनिक जमीन नहीं है, इसलिए पंचायत भवन नहीं बन पाता है। पंचायत भवन बनाने के लिए 4 कट्ठे जमीन की जरूरत होती है। संपादक जी 6 कट्ठा जमीन सहर्ष दान देते हैं और इस पूरे प्रक्रिया में संपादक जी के संपर्क में रहते हैं संभवतः पंचायती राज विभाग के ही एक अधिकारी संजय सिंह। इसी क्रम में वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुभर ब्लॉक के सरैया गांव के पंचायत का वीडियो डालते हैं। जैसे ही सरैया का वीडियो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे पड़ता है, लोगों की इच्छा होती है कि सिताब दियारा में यानी जयप्रकाश नगर में पंचायत भवन तो बन ही रहा है, लेकिन वो पंचायत भवन इस तरह का बने जैसे सरैया में है। और उस तरह का पंचायत भवन बनाने के लिए 8 कट्ठे जमीन की जरूरत होती है। फिर संपादक जी से संपर्क किया जाता है और संपादक जी 9 कट्ठा जमीन दान दे देते हैं। ऐसी वैसी जमीन नहीं, बीच गांव में पिच मार्ग पर पुश्तैनी जमीन पंचायत भवन के लिए देते हैं ताकि गांव के लोगों के घर आकर सरकार बैठ सके। तो अंत में संपादक जी के लिए मन बैरागी तन अनुरागी कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो ये बहुत फनकारी है। संपादक जी फनकार हैं, कलमकार हैं, अपने तरीके से अपना मंच सजाते रहते हैं, निर्भीक तरीके से अपनी बात कहते रहते हैं। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये वे खुद तय करते हैं। ये बात और है कि चर्चा सरे बाजार होती है। धन्यवाद।